नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश की जनता के साथ छल कर रही बीजेपी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिया आड़े हाथ। कहा, देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के बीच युवा और गरीब पढ़ाई कमाई और दवाई के बोझ तले दबा चला जा रहा और मोदी सरकार इसे अमृतकाल बताकर उत्सव मना रही। पीएम मोदी ने नासिक में किया 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो। इस दौरान कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना कर 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव को भी किया संबोधित। कहा, देश के सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाए और श्रमदान करें। साथ ही प्रधानमंत्री ने मुंबई में देश के सबसे लंबे सी ब्रिज अटल सेतु का किया उद्घाटन। 21.8 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ेगा। इसे 2 घंटे का सफर सिर्फ 20 मिनट में होगा पूरा। 15 जनवरी को मनाई जाएगी मकर संक्रांति। 77 साल बाद वरियान योग का बन रहा संयोग। इस दिन बुध और मंगल भी एक ही राशि धनु में विराजमान रहेंगे। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में भारत पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा भेदभाव। भारत वैश्विक नेतृत्व का दंभ करता है, लेकिन लोकतंत्र वाले देश में अधिकारों के सम्मान को लेकर सरकार का रवैया कमजोर रहा। डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का किया सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। कहा, इस मिसाइल के सफल परीक्षण से हमारी हवाई सुरक्षा की क्षमता में होगा और ज्यादा इजाफा। ये बीजेपी का षड्यंत्र है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार करने के बाद पहली बार बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, आस्था रखने वाले लोग आज कल और परसों भी जा सकते हैं, लेकिन भाजपा पलट पलट कर बस एक ही सवाल कर रही है। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जगह बदली। इम्फाल की जगह तोबुल से शुरू होगी। मणिपुर सरकार की शर्तों की वजह से बदलाव। राम मंदिर के लिए पीएम मोदी कर रहे 11 दिन का अनुष्ठान। नासिक के पंचवटी से की इसकी शुरुआत। इस दौरान प्रधानमंत्री बोले, मैं अपनी भावनाओं को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूं। कई पीढ़ियों का सपना हो रहा साकार। प्रभु श्री राम ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला हमला। केजरीवाल सरकार में मंत्री अतिशी बोली, बीजेपी को झुग्गी वाले पसंद नहीं। साथ ही कहा, बीजेपी हर बार चुनाव से पहले कहती है जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी नेता अपने इस वादे को भूल जाती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में कोल्ड वेव का अलर्ट। वहीं जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की संभावना। दिल्ली में जीरो विजिबिलिटी के चलते 39 ट्रेनें और कई फ्लाइट्स भी हुई लेट। 3 से ज्यादा बच्चे हो तो असम में नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। जनसंख्या नियंत्रण के लिए हेमंत सरकार की अनोखी पहल। वहीं SC/ST की महिलाओं के लिए यह सीमा 4 बच्चों की। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुई विपक्षी गठबंधन इंडिया की आज होगी अहम बैठक, जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बनाया जा सकता है संयोजक। माइक्रोसॉफ्ट एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। दरअसल साल 2024 की शुरुआत एप्पल के लिए उतनी खास नहीं रही। साल की शुरुआत में ही एप्पल के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। पीएम मोदी ने कालाराम मंदिर में साफ सफाई की। नासिक में लोगों से प्राण प्रतिष्ठा के दिन सफाई अभियान चलाने का आह्वान किया। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकवादियों ने सेना के वाहन पर किया टेररिस्ट अटैक। कश्मीर में पूंछ क्षेत्र में हुआ हमला। आतंकियों के हमले के बाद सेना ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। वंदे भारत एक्सप्रेस में पैसेंजर्स को खराब खाना परोसने का वीडियो आया सामने। इसमें पैसेंजर्स खराब खाने की कर रही शिकायत। वहीं वीडियो के वायरल होने पर भारतीय रेलवे हुआ नाराज। सर्विस प्रोवाइडर पर लगाया 25,000 रुपए का जुर्माना। भारतीय ट्रेवल कंपनी इज माई ट्रिप ने मालदीव की बुकिंग अनिश्चित काल के लिए की कैंसिल। कहा, देश पहले बिजनेस बाद में भारत में भी शानदार बीच। बिहार में अब सरकारी धन दबाने वालों की खेर नहीं। ऐसे मुकदमों के शीघ्र निपटाने के लिए सरकार लोक मांग वसूली कानून में करने जा रही संशोधन। उसके बाद सरकार का धन निगल जाने वालों की संपत्ति की सहजता से हो सकेगी नीलामी। दिल्ली की तीनों राज्यसभा सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा। निर्विरोध चुने गए संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और ND गुप्ता। विपक्ष को जलन हो रही। उन्हें नहीं लगा था कि कभी राम मंदिर बनेगा। प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाने वाली पार्टियों से बोले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी। कहा, जिन लोगों को बाहर से फंडिंग मिल रही है सिर्फ वे ही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि अल्पसंख्यक समुदाय भी राम मंदिर को लेकर खुश है। महुआ मोइत्रा को खाली करना होगा सरकारी बंगला। टीएमसी नेता के नाम एक और नोटिस। दरअसल केस फॉर क्वेरी मामले में महुआ की सदस्यता रद्द की जा चुकी है। इससे में उन्हें अब अपना बंगला खाली करने के लिए कहा गया। देश में असेंबल होने वाले प्रीमियम स्मार्टफोन होंगे सस्ते। विदेशी आने वाले पार्ट्स पर टैक्स घटाने की तैयारी में सरकार। हमारे पूर्वजों ने मंदिर के लिए दी जान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला। का इंदिरा और राजीव गांधी भी हिंदू विरोधी थे, वही काम अब सोनिया गांधी कर रही। कांग्रेस का डीएनए ही हिंदू विरोधी है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने चालू वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के लिए गणतंत्र दिवस सहित 6 ड्राई डे का किया ऐलान। वही बीजेपी ने की 22 जनवरी को इसमें शामिल करने की मांग। अयोध्या में बटेगा महाकाल मंदिर के लड्डुओं का प्रसाद। उज्जैन से भेजेंगे 250 क्विंटल वजन के 5 लाख लड्डू। 5 दिन में होंगे तैयार। हिमाचल में अब 21 साल से पहले नहीं होगी लड़कियों की शादी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पास किया प्रस्ताव। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। शायद सरकार ने लिया फैसला। कहा, राज्य के सभी जिलों और ब्लॉक स्तर पर प्रमुख मंदिरों में सुबह आरती, पूजा और भजन का होगा आयोजन। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले दौड़ सकती है नमो भारत ट्रेन। अगले 8 महीने में शुरू होगा ट्रायल। बारापूला फ्लाईओवर से दूरी हो जाएगी कम।
नायक की तरह आधी रात को अस्पताल पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। आधे दर्जन से ज्यादा सोए मिले, सुरक्षा गार्ड बंद मिला दवा काउंटर, वहीं इमरजेंसी में नहीं मिली ईसीजी मशीन तो डॉक्टर्स की लगा दी क्लास। कांग्रेस द्वारा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने पर असम सीएम ने किया कटाक्ष। बोले कांग्रेस ने अयोध्या जाकर पाप धोने का मौका गंवाया, नेहरू भी नहीं गए थे सोमनाथ। आज से नमो नव मतदाता सम्मेलन शुरू करेगी भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली स्थित मुख्यालय में 200 से ज्यादा पहली बार के वोटर्स को संबोधित करेंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। शुक्रवार को बंपर उछाल के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 847 अंकों की तेजी के साथ 72,568 पर हुआ बंद, तो वही निफ्टी 247 अंक बढ़कर 21,894 पर हुआ बंद। हुती विद्रोहियों ने किया जंग का ऐलान, कहा अमेरिका से हिसाब चुकता करेंगे। सऊदी अरब को ही टेंशन, वहीं भारतीय नौसेना हुई अलर्ट, अरब सागर में तैनात किए 10 युद्धक जहाज। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने नासिक में किया 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो। इस दौरान कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना कर 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव को भी किया संबोधित। कहा देश के सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाए और श्रम दान करे। साथ ही प्रधानमंत्री ने मुंबई देश की सबसे लंबी सी ब्रिज अटल सेतु का किया उद्घाटन। जी हां, पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक में एक रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने रामकुंड और श्री कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना भी की। वहीं पीएम ने नासिक में स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के मौके पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया और कहा कि आज का ये दिन भारत की युवा शक्ति का दिन है। उन्होंने कहा कि यह महज संयोग नहीं है बल्कि महाराष्ट्र की इस पवित्र वीर भूमि, तपोभूमि, आध्यात्मिक और भक्ति भूमि महान प्रभाव है कि भारत की महान विभूति यहां से निकली है। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से मंदिरों की साफ सफाई करने की गुजारिश की। उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों से अपना आग्रह फिर दोहराना चाहूंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों, तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने बताया कि मेरा युवा भारत संगठन से जिस तेजी के साथ देश के कोने कोने में युवा जुड़ रहे हैं उससे भी बहुत उत्साहित। उन्होंने कहा कि अभी इस संगठन को बने 75 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और 1.10 करोड़ के आसपास युवा इसमें अपना नाम रजिस्टर करा चुके हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने मुंबई में देश के सबसे लंबे समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया। 21.8 किलोमीटर लंबे समुद्री पुल को अटल सेतु का नाम दिया है। यह दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा और इससे रोजाना लगभग 70,000 वाहनों की आवाजाही की उम्मीद है। यह पुल मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए कनेक्टिविटी मुहैया कराएगा। सत्ता के अहंकार में चूर शहंशाह जमीनी हकीकत से बहुत दूर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के बीच युवा और गरीब पढ़ाई, कमाई और दवाई के बोझ तले दबा चला जा रहा है और सरकार इसे अमृतकाल बताकर उत्सव मना रही है। जी हां, भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने से पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने देश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश के युवाओं, आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर हमें स्वामी विवेकानंद के विचारों को फिर से याद करने की जरूरत है। उन्होंने युवाओं की ऊर्जा को ही एक समृद्ध देश का आधार कहा और पीड़ित एवं निर्धन की सेवा को ही सबसे बड़ी तपस्या बताया। युवाओं को विचार करना ही होगा, आखिर क्या होगी हमारे सपने के भारत की पहचान। उत्तेजक नारे लगाते युवा या रोजगार प्राप्त युवा, मोहब्बत या नफरत। उन्होंने कहा आज वास्तविक मुद्दे से नजरें फेरकर भावनात्मक मुद्दों का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है जो देश की जनता के साथ चल है। राहुल गांधी ने आगे कहा देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के बीच युवा और गरीब पढ़ाई, कमाई और दवाई के बोझ तले दबा चला जा रहा है और सरकार इसे अमृतकाल बताकर उत्सव मना रही है। उन्होंने कहा सत्ता के अहंकार में चूर शहंशाह जमीनी हकीकत से बहुत दूर हो गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अन्याय की इस आंधी में न्याय की लो जलाए रखने के लिए मेरे साथ करोड़ों युवा न्याय योद्धा स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा से प्रेरणा लेकर न्याय का हक मिलने तक इस संघर्ष में शामिल हो रहे हैं। सत्य जीतेगा और न्याय होगा। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में भारत पर लगाए कई गंभीर आरोप। कहा मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा भेदभाव। भारत वैश्विक नेतृत्व का दंभ भरता है लेकिन लोकतंत्र वाले देश में अधिकारों के सम्मान को लेकर सरकार का रवैया कमजोर रहा। जी हां, ह्यूमन राइट्स वॉच ने वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में मानवाधिकार के मोर्चे पर भारत के रुख और नीतियों को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में संगठन ने कहा कि अधिकारों का सम्मान करने वाले लोकतंत्र के रूप में वैश्विक नेतृत्व की भारत सरकार की दावेदारी से कमजोर हुई है। दरअसल ह्यूमन राइट्स वॉच करीब 100 देशों में मानवाधिकार से जुड़ी नीतियों और कार्रवाई पर नजर रखती है। इसी के आधार पर वो अपनी सालाना विश्व रिपोर्ट तैयार करता है। 740 पन्नों की अपनी ताजा रिपोर्ट में संगठन ने मणिपुर में हुए नस्लीय टकराव से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन और जम्मू कश्मीर की हालत का जिक्र किया। वहीं भारत इस तरह की रिपोर्ट को अतीत में खारिज करता है। ह्यूमन राइट्स वॉच की इस ताजा रिपोर्ट पर भी सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।